आज मुल्क भर में यौम कश्मीर मनाया गया और जो कश्मीर मकबूजा कश्मीर में महसूर कश्मीरी हैं उनसे इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियां निकाली गई, जलसे किए गए और हुकूमती जलसा आज कोटली में था, जहां वजीर आजम इमरान खान ने खिताब किया और अपने खिताब में ये कहा कि हमारे साथ मिलकर कश्मीर का मसला हल करें, लेकिन उससे पहले नरेंद्र मोदी आर्टिकल 370 को रिस्टोर करें और हमारी जो की पेशकश है उसको पाकिस्तान की कमजोरी ना समझा जाए। आज मैं फिर से आपको कहता हूं कि कश्मीर का मसला हमारे साथ मिलकर हल करें और उसके लिए सबसे पहले जो आपने 5 अगस्त को यह कदम उठाया था 370 आर्टिकल खत्म करने का, उसको रिस्टोर करें और फिर हमारे से बात करें और यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशन के तहत कश्मीरियों को वो हक दें। हम तैयार हैं आपसे फिर से बात करने के लिए, लेकिन इसको कभी ये ना समझें कि हम कोई कमजोरी के आलम में आपसे दोस्ती करना चाहते हैं। मकबूजा कश्मीर में जो कश्मीरियों के साथ जुल्म हो रहा है उसको 19 माह हो चुके हैं, इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जी हो रही है उसको 19 माह हो चुके हैं। इस हवाले से आज पीडीएम का भी जलसा था मुजफ्फराबाद में, जहां पर मरियम नवाज ने खिताब किया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने खिताब किया और वहां पर हमने ये देखा कि जो इस वक्त इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उस पर बात कम हो रही थी, हुकूमत पर तनकीद ज़्यादा हो रही थी, क्योंकि अपोजिशन समझती है कि इस वक्त जो हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 ख़त्म किया है या जो भी मजालिम कश्मीर में इस वक्त हो रहे हैं उसकी जिम्मेदार मौजूदा हुकूमत है। कल पीडीएम का अहम इजलास था जिसमें बड़े फैसलों की तवक्को ये थी कि शायद ऐलान हो जाएगा कि इस्तीफे कब दिए जाएंगे या अगर हुकूमत का खात्मा एतमाद की तहरीक के जरिए करना है तो वो अदम एतमाद की तहरीक कब लाई जाएगी। लेकिन तकरीबन 5-6 घंटे वो इजलास जारी रहा और इसके बाद इन दोनों इशूज़ पर कोई फैसला नहीं हो सका, लेकिन जो फैसला हुआ है वो लॉन्ग मार्च के हवाले से हुआ है। पीडीएम ने ऐलान किया है कि 26 मार्च को लॉन्ग मार्च होगा और यह फैसला भी किया है कि ऑपोजिशन की तमाम जमातें मिलकर सेनेट के इंतखाबात लड़ेंगी। इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का फैसला कर लिया है। 26 मार्च को लॉन्ग मार्च के काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। पीडीएम ने यह फैसला किया है कि सेनेट के इंतखाबात हम मुश्तरका तौर पर लड़ेंगे, यानी कि 26 मार्च को लॉन्ग मार्च तो होगा, लेकिन जो दो अहम फैसले मुतवक्के थे कि क्या हुकूमत का छुटकारा इस्तीफे देके किया जाएगा या अदम एतमाद की तहरीक के जरिए किया जाएगा, उस पर कोई बात नहीं की गई और कहा कि सेनेट इंतखाबात के बाद उस पर फैसला करेंगे, लॉन्ग मार्च के बाद उस पर बातचीत होगी। लेकिन नून लीग के जराए ये बताते हैं कि जो अदम एतमाद की तहरीक का ऑप्शन था पीपल्स पार्टी की जानिब से उसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद किया गया है और पीपल्स पार्टी से ये कहा है कि अगर सिंध असेंबली से नहीं तो कम से कम नेशनल असेंबली से आप इस्तीफे दें। इस हवाले से आज शेख रशीद ने भी बात की। शेख रशीद ने रावलपिंडी में जलसा किया था। उन्होंने ये कहा है कि अगर ऑपोजिशन लॉन्ग मार्च करना चाहती है तो उसको इनकी इजाज़त होगी, हम रास्ते में रुकावटें नहीं डालेंगे, लेकिन अगर कोई गैर कानूनी हरकत हुई तो वो सलूक किया जाएगा कि तारीख याद रखिए। हमें यूटर्न का दावा ताना देने वालों, तुम तो वाउटर लेते हो, अब ले गए 26 मार्च को। मैं एज ए वजीर दाखिला पूरी कोशिश होगी कि हम आपके रास्ते में कोई रुकावटें ना खड़ी करें, लेकिन अगर आपने कानून को हाथ लिया तो याद रखना आपसे वो सलूक करूंगा कि तारीख याद रखेगी। अगर कानून हाथ में लिया तो वो सलूक होगा जो तारीख याद रखेगी। वजीर आजम इमरान खान ने भी लॉन्ग मार्च के हवाले से बात की और कहा कि अगर आप लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं तो करें, हम उसमें आपकी मदद करेंगे, लेकिन किसी सूरत भी ऑपोजिशन को एनआरओ नहीं मिलेगा। आपने लॉन्ग मार्च करनी है, बेशक लॉन्ग मार्च करें। आपने लॉन्ग मार्च जिधर भी करनी है मैं आपकी मदद करूंगा आप करने के लिए, लेकिन अगर आप उल्टा भी लटक जाए एनआरओ नहीं दूंगा। एक तरफ वजीर आजम कह रहे हैं कि एनआरओ नहीं मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ आज मरियम नवाज ने ये कहा है कि जो इमरान खान के बड़े हैं वो हमसे राब्ता कर रहे हैं और हमसे ये कह रहे हैं कि जो ओपन बैलेट का बिल है उसमें हुकूमत की सपोर्ट की जाए। लेकिन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने यह वाजे कर दिया है कि अगर हमारी सीटें जाती हैं तो, लेकिन ओपन बैलेट को नहीं सपोर्ट किया जाएगा।
आजकल हमारी जमात को फोन आते हैं, इमरान खान के बड़ों की तरफ से फोन आते हैं और हमें कहा जाता है आपकी बड़ी मेहरबानी, जो सेनेट में लेजिस्लेशन होनी है शो ऑफ हैंड्स के जरिए या ओपन बैलेटिंग के लिए, उसमें इमरान खान का साथ दे दो, आपको अल्लाह का वास्ता है। आपके बहादुर लीडर ने ये जवाब दिया, हमारी सेनेट की सीटें जाती हैं तो जाएं, इस जाली हुकूमत के साथ बैठ के हमने कोई काम नहीं करना। जाली हुकूमत के साथ बैठकर काम नहीं करना है। इस सारी सूरत हाल पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है PMLN के सीनियर रहनुमा मियां जावेद लतीफ साहब ने। मियां साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। कल इजलास 5-6 घंटे जारी रहा और इसके बाद फैसला ये हुआ है कि 26 तारीख को लॉन्ग मार्च होगा। क्या वजह है जो 2 अहम नुकात थे उस पर कोई फैसला नहीं हो सका? क्या आप लोग पीपल्स पार्टी को इस्तीफे पर राजी नहीं कर सके, और क्या पीपल्स पार्टी आपको अदम एतमाद तहरीक पर राजी नहीं कर सकी, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ी है? नहीं शहजाद इकबाल, आपका बहुत शुक्रिया, मगर मैं आपकी खिदमत में ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि 2 शनाख्त बनी हैं आज। एक शनाख्त है नवाज शरीफ की तामीरात के हवाले से, और एक आज के जिस तरह भी मुसल्लत किए गए प्राइम मिनिस्टर की शनाख्त है तखरीब कारी के हवाले से। आप ये देखें कि आज जिस दिन यकजहती की ज़रूरत थी कौम को, एक पैगाम देना था, जो अभी आप उसका क्लिप सुनवा रहे थे कि हमें हमारी दावत को कमज़ोरी ना समझा जाए। ये बात पूरी कौम नहीं, पूरी दुनिया जानती है कि जिस मुल्क की मईशत कमज़ोर हो उसके साथ उसका दुश्मन मुल्क बराबरी की सतह पर कभी बात करने के लिए तैयार नहीं होता। ये किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? और जहाँ तक बात है जो मैंने कही कि हमारी लीडरशिप की शनाख्त है तामीरात के हवाले से, हम तामीरी काम करते हैं। हम किसी तौर पर ये नहीं चाहते कि ये सिस्टम जो है जो मजबूत किया, मईशत को मजबूत किया, इसको दुश्मन के हाथों में उस तरह खिलौना दे दिया जाए जिस तरह मकबूजा कश्मीर इन्होंने दे दिया। तखरीब कारी के हवाले से जो मैंने बात की वो शहजाद इकबाल इस तरह की कि जब एक प्राइम मिनिस्टर और उसका वज़ीर दाखिला, जिसका क्लिप भी आपने सुनवाया, वो अगर लोगों को उकसाए अदारों के सामने खड़ा करने के लिए, तो मुझे ये बताएं कि ये कौम के साथ खलवाड़ क्या हो रहा है, ये चाहते क्या हैं? तो अगर तो आप ये समझते हैं पाकिस्तान इतना कमजोर है कि वो हिंदुस्तान की बराबरी नहीं कर सकता, ये आप कह रहे हैं? जब तक देखें, अगर मकबूजा कश्मीर के हवाले से जो सालसी ट्रंप ने कबूल की थी और ये मान के आ गए थे भाई साहब इमरान खान साहब, तो उस दिन कौम को पता चल गया था कि हमारे साथ होने क्या वाला है। ट्रंप ने सालसी इसलिए कबूल की थी कि वो समझता था कि हड़प करने वाला है मोदी मकबूजा कश्मीर को, और पाकिस्तान एटमी कुव्वत है, लिहाजा ये उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। सालसी का लारा जो लगा, उसके बाद इन्होंने जो आगे से रद्द अमल जाहिर किया, 2 साल होने को हैं, वो आपकी तरफ देख रहे हैं, और आप इसलिए जवाब नहीं दे पा रहे कि आप अंदरूनी तौर पर कमजोर हो। अब इस पर 2.5 सालों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नुमाइंदा होता वो शायद आपको जवाब दे देता इस पर, लेकिन मैं आगे बढ़ता हूं। अब पीडीएम के इजलास के हवाले से बात करते हैं। 26 तारीख को लॉन्ग मार्च है, सिर्फ ये फैसला कर सके 6 घंटे में, और क्या कन्विंस नहीं कर सके पीपल्स पार्टी को कि जो इनकलाबी इकदाम हमें उठाने थे, जिसका शुरू में जिक्र किया था कि इस्तीफे दिए जाएंगे, उस पर आप कन्विंस नहीं कर सके उनको? नहीं शहजाद, एक तो मैं बड़ा वाज़ेह कर दूं, हमारे पास खोने को कुछ नहीं है। हम 22 करोड़ अवाम की आवाज़ हैं, इसलिए कि अगर ये पीडीएम अनाउंस करती कोई एजिटेशन, अनाउंस करती इसके खिलाफ अदम एतमाद, अनाउंस करती सिर्फ इस्तीफ़ों का, और जो हुकूमत वक्त है वो डिलीवर कर रही होती, वो आइन कानून की पासदारी कर रही होती, महंगाई ख़त्म कर चुकी होती, मईशत को बेहतर कर चुकी होती, करप्शन का सफाया कर चुकी होती, एहतसाब के नाम पर लोगों की जेबों से पैसा ले आते, ये सब कुछ कर चुकी होती, तो आज हमारी आवाज पर भी कोई ना निकलता। मगर इन्होंने 2.5 सालों के अंदर ये मुकदमा आप बार-बार हुकूमत पर बना रहे हैं। मैं सवाल आपसे पीडीएम के हवाले से कर रहा हूं, आपको बड़े मौके मिलते हैं, लेकिन जो मैं स्पेसिफिकली इजलास के हवाले से सवाल कर रहा हूं, खुदा के वास्ते उसका जवाब दे।
क्या वजह है कि आप लोग इस बात पे इत्तेफाक नहीं कर सके कि इस्तीफे देने हैं, जबकि पिछले 4 महीने से हर फोरम पे ये कहा जा रहा था कि इस्तीफे दे देंगे, सिंध असेंबली की कुर्बानी दे देंगे, फिर बिलावल ने कहा कि अदम एतमाद की तहरीक लेकर आएंगे। दोनों इश्यूज पे कोई कंसेंसस नहीं हो सका, इसकी वजह क्या है, ये जानना चाह रहा हूं सर मैं आपसे। अच्छा शहजाद, अगर आप फिर यही सुनना चाहते हैं, मैं तो यही सुनना चाह रहा हूं, आप बार बार हुकूमत की तरफ लेके जा रहे हैं। कल की मीटिंग में बड़े ज़बरदस्त कौम की तवक्कुआत के मुताबिक फैसले कंसेंसस से हो चुके हैं। पहले फरवरी में हम महंगाई मार्च करेंगे और 26 से जो काफिले निकलेंगे पूरे पाकिस्तान से, वो फैज़ाबाद चौक समेत किसी भी जगह एक पॉइंट पर इकट्ठे होंगे और मरहलावार हम आगे बढ़ते जाएंगे और उस वक्त तक आगे बढ़ते जाएंगे जब तक कौम का हदफ जो है वो पूरा नहीं हो जाता। अब आ जाए उसमें जो आप इस्तीफों का जिक्र कर रहे हैं, आगे बढ़ने से क्या मुराद है? जो आपका लॉन्ग मार्च यहां पर आएगा फैजाबाद चौक तक, फिर वो लॉन्ग मार्च ही आगे बढ़ेगा, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि लॉन्ग मार्च क्या धरने में तब्दील हो सकता है? क्योंकि पीपल्स पार्टी तो वाजे कह चुकी है कि धरना सियासत के हम खिलाफ है। नहीं शहजाद, ये मैं अर्ज करता जाऊं कि ये जो मरहलावार मैं कह रहा हूं कि आगे बढ़ने का हम कह रहे हैं, हम फैसला कर चुके हैं। हम फैसला कर चुके हैं कि इस कौम को मजीद इनके हाथों लुटने नहीं देंगे। उसके लिए आप धरने भी का ऑप्शन भी ले लेंगे, आप इस्तीफों का भी ऑप्शन आपके पास है, आपके पास अदम एतमाद नाम की वैसे तो हम समझते हैं कोई चीज़ नहीं है हमारे जहनों में, मगर अगर पीपल्स पार्टी उस वक्त कोई कार्ड ऐसे दिखाए जिससे आईनी तौर पर उसको हटाया जा सके तो उस पर भी पीडीएम उस वक्त गौर करेगी। लेकिन पहले भी कई मर्तबा इन दोनों ऑप्शंस पर पीडीएम में बात हो चुकी है, लेकिन इट्स वेरी क्लियर मियां साहब के इस पे कंसेंसस नहीं हो पा रहा है। आप समझते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट के बगैर कामयाब नहीं हो सकती। पीपल्स पार्टी के स्टेक्स हैं, आप कह रहे हैं खोने को कुछ नहीं, पीपल्स को खोने को बहुत कुछ है और शायद इसीलिए वो आपके इस नुक्ते पे नहीं आ रहे। नहीं देखें, जो आप उनकी तरफ इशारा करते हैं कि उनके पास खोने को बहुत कुछ है, उनके पास खोने को सिंध हुकूमत के अलावा क्या है? और सिंध हुकूमत अगर आइंदा इंतखाबात साफ शफाफ हो जाएं तो क्या उनको सिंध हुकूमत दोबारा नहीं मिल सकती? बस वही मिलेगी ना, उसके लिए पूरी एक्सरसाइज दोबारा करें, इस्तीफे दे, फिर दोबारा इलेक्शन लड़के सिंध हुकूमत हासिल कर लें तो उनको क्या मिलेगा इसमें? तो फिर मुझे ये बताएं ना, क्या 72 सालों में जो कुछ होता है वो बार बार होता रहेगा? क्या उसके लिए वो हुकूमतें सिंध के साथ चिमटे रहेंगे? ये नहीं होगा। मगर आपको मैं ये क्लियर कर दूं शहजाद, लेकिन मियां साहब अगर आप ये बार बार 72 सालों वाली बात करते हैं और ये कहते हैं कि ये जाली असेंबली है, इसी जाली असेंबली से मौलाना साहब पहले सदारती इलेक्शन लड़ चुके हैं, इसी जाली इलेक्शन से अब जाली असेंबली से वो सेनेट का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। एक दफा आप कहते हैं कि जाली असेंबली है जिससे इस्तीफा देने जा रहे हैं, फिर आप उसी जाली असेंबली के जरिए सेनेटर भी मुंतखब होना चाहते हैं। ये कंफ्यूज कर रही है ना पॉलिसी आपकी आवाम को। नहीं शहजाद, मैं पहली बात मुकम्मल कर लूं। मैं एक तो आपको क्लियर करना चाहता हूं कि 26 मार्च को जब हम मार्च पूरे पाकिस्तान से इस्लामाबाद की तरफ करेंगे तो वो मरहलावार आगे बढ़ेगा, नंबर 1। और वो मरहलावार जो आगे बढ़ेगा वो अपना हदफ पूरा किए बगैर वापस नहीं आएगा। उसमें धरना भी शामिल है, उसमें इस्तीफे भी शामिल हैं। अब दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि अगर आप, क्या सवाल था आपका? सॉरी जी, सवाल मैंने ये किया कि क्लियरली एक कंसेंसस तो नहीं बन रहा है ना इस बात पर, ना इस्तीफों पे बन रहा है। जहां तक आप शहजाद इकबाल कंसेंसस की बात कर रहे हैं तो इन दो बातों पे तो कंसेंसस हो चुका। एक बात पे जो कंसेंसस नहीं है वो ये है अदम एतमाद के हवाले से। तो अदम एतमाद हम समझते हैं कि मौजूदा हालात में मुमकिन नहीं है और पाकिस्तान की ये तारीख गवाह है कि गैबी मदद जब तक ना हो ये अदम एतमाद कामयाब नहीं हुआ करते। तो इसलिए इस ऑप्शन को दीगर जमातें तमाम जो हैं वो कल रद्द कर चुकी हैं, मगर फिर भी गुंजाइश रखी है पीपल्स पार्टी के लिए कि अगर उस वक्त जब मार्च हो रहा हो, अगर आपके पास तमाम इत्तेहादियों के कार्ड मौजूद हों तो उस पर भी गौर किया जा सकता है। लेकिन मियां साहब कल सिर्फ लॉन्ग मार्च के हवाले से बात हुआ है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हम मरहलावार आगे बढ़ेंगे और ये धरने में भी तब्दील हो सकता है। लेकिन शेख रशीद साहब ने कहा है कि कोई गैर कानूनी काम अगर किया तो आपके साथ वो सलूक होगा जो तारीख याद रखेगी।
तो वो कह रहे हैं कि गैर कानूनी काम नहीं करने शहजाद- देंगे आपको किसी किस्म का भी। तो शहजाद इकबाल साहब हाँ। मुझे ये बताएं कि जहां उसने ये कहा उसने एक बात और भी की है कि आपको चाय पिलाने वालों ने ऑफर किया, उधर क्यों नहीं मुंह कर रहे? क्या कोई वजीर दाखिला सेंसेबल कठपुतली क्यों ना हो, वो भी क्या अदारों के खिलाफ अवाम को उकसाने की इस तरह की जुर्रत करता है? और जब ये बार बार कहता है कि मैं गेट नंबर 4 की पैदावार हूं, कोई जवाब क्यों नहीं आता? इसीलिए हम कहते हैं कि ये चाहते क्या हैं? ये पाकिस्तान के अदारों को अपनी नालायकियों और अपने तखरीबकारियों ज़हन को आप इस्तेमाल करते हो अदारों के खिलाफ। लोग आपसे तवक्को रखते थे या आपसे पूछते हैं कि महंगाई क्यों बढ़ गई? पाकिस्तान में मकबूजा कश्मीर के लिए 72 सालों से लोग जद्दोजहद करते रहे, उसका रद्द-ए-अमल आप क्या देते हो? आप कहते हैं अदारे एक पेज पे हैं, हम सब एक पेज पे हैं। और भाई अपनी नालायकियों को, अपने गुनाहों को अदारों पर क्यों ठोसते हो? आप ये समझते हो कि आपसे उठकर लोग ये समझें अदारों के खिलाफ कोई खुदा न खास्ता लेकिन दिलों में गलत शेख फहमियां साहब ने पैदा तो हो, आपके जो ऊपर आप तंज पैदा किया है करना ना, चाहते हो क्योंकि ये अपनी मकासद के लिए। मियां साहब, क्योंकि शेख साहब तो आप पे तंज कर रहे हैं ना, अब आपको वो आपकी बातें याद दिला रहे हैं, क्योंकि आप लोग हमारी जंग एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है, इसलिए हमारा लॉन्ग मार्च रावलपिंडी भी जा सकता है। और जिस मौलाना फजल रहमान ने कहा था हमारी जंग एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है, दो रोज पहले उनका यह बयान आ गया कि नहीं, हमारी जंग उनके खिलाफ नहीं है, उनसे तो हमारे गिले शिकवे, जंग तो हमारी हुकूमत के खिलाफ है। तो फिर ताने तो देंगे ना वो आपको। शहजाद इकबाल साहब, मैं आपकी खिदमत में यह गुजारिश करता जाऊं, हमारी जंग रियासत के खिलाफ नहीं है, हमारी जद्दोजहद है सिस्टम को ब्रेक करने वाली कुव्वतों के खिलाफ। हमारी जद्दोजहद है आइन कानून की बालादस्ती के लिए। हमारी जद्दोजहद है कि लोगों के वोट का इज्जत जो खो चुकी है उसकी बहाली के लिए। मियां जावेद लतीफ